हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट एक्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घन घनाभ शंकु की। ठीक है, यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड और कोन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में समझेंगे कि क्यूब होता क्या है, इसके सूत्र क्या क्या होते हैं, फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, स्कूल और ट्यूशन में उतने अच्छे तरीके से क्षेत्रमिति को यानी कि मेंसुरेशन को नहीं पढ़ाया जाता है, तो काफी बच्चों का डाउट रहता है, क्षेत्रमिति में समझ नहीं आता है उनको। तो इस वीडियो में हम इतनी आसान भाषा में इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि घन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। ठीक है, तो ये देखो, घन की बात करें तो ये है घन का फिगर। ठीक है, घन में घन की जितनी भी सारी भुजाएं जो होती हैं वो सारी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। यानी कि अगर मैंने भुजा को ए मान लिया कि भुजा ए है, तो वैसे ही ये सारी भुजा, इसकी जितनी भी भुजाएं दिख रही हैं ये सारी भुजा आपस में बराबर है। ये भी ए है, ये भी ए है। अगर ए मान लो ये 3 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। घन की कोई भी भुजा की बात कर लो, चाहे इस भुजा की बात कर लो, ये सारी भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टोटल घन में भुजा होती कितनी है, तो काउंट करो इसमें टोटल कितनी भुजाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी टोटल भुजाएं हैं घन में? घन में टोटल 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब चलो यहां से हम इसके फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसके सूत्र क्या क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले घन की भुजा की बात करें तो यहाँ पे हमने ए मान लिया। ठीक है, अब घन में क्या होता है? आयतन होता है। तो अगर घन के आयतन की बात करें कि घन का आयतन क्या होता है यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, तो अगर घन की आयतन की बात करें तो ये हो जाता है ए क्यू यानी कि भुजा क्यू। ठीक है, ए क्यू मैं इसलिए लिख रहा हूं, ए क्यू याद कर लेना, भुजा बार बार लिखने में दिक्कत होती है तो आप ए क्यू ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, आसानी के लिए। अदरवाइज जिसको भुजा याद करना है भुजा याद कर लो, भुजा क्यू होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अब चलो बात करते हैं घन की पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, कि घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर घन की पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। समझ गए? यहां से 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कितने इसके साइड है? टोटल 6 साइड है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब घन में विकर्ण भी होता है। अब विकर्ण क्या होता है घन का? तो घन के विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण हो जाता है √3 गुणे भुजा यानी कि 3 गुणे ए। समझ गए यहां तक? अगर ये 3 फॉर्मूला याद है तो घन पे सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो अब देखो यहां से पहले समझ लेते हैं विकर्ण क्या होगा। तो ये जो इस कोने से जाएंगे इस कोने पे, तो ये क्या होगा? यही घन का विकर्ण होगा। यानी कि जो तिरछा तिरछी यहां से देख रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं बात कर दूं ये रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। रेक्टेंगल मतलब आयत। ठीक है, तो आयत में अगर बात करूं विकर्ण क्या होता है, तो ये विकर्ण होता है इसका। समझ गए? यहां से ये, यहां से ये। समझ गए? जैसे अगर नाम दे दूं मैं ए बी सी डी, तो इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा? इसमें विकर्ण है ए सी और क्या है? बी डी। अब समझ गए होंगे कि विकर्ण क्या होता है। समझ गए? तो हमने यहां से देखा कि घन के हमने आयतन देख लिया। आयतन क्या होता है? एक बार मेरे साथ रिपीट करो। आयतन होता है भुजा क्यू। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा। यहां समझ आ गया? इस पे अभी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। चलो आगे देखते हैं। अब बात हम करते हैं यहाँ पे घनाभ की। ठीक है, ये होता है क्यूबॉइड। अब ये मैंने घनाभ का यहाँ पे फिगर लिया है, ये है घनाभ। घनाभ को समझने के लिए ये समझ लो कि सबसे पहले समझो कि आयत। आयत क्या होता है? आयताकार खेत देखा होगा जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत ये हो गया रेक्टेंगल, इसमें ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। लंबाई को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, तो इसलिए लंबाई के लिए एल लिख लेते हैं और चौड़ाई के लिए बी लिख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ गए ना? तो ये क्या है? लंबाई, और इसमें होता है चौड़ाई। तो जो आयत होता है अगर उसी में हम अगर ऊंचाई दे दे उस चीज को, अगर मान लो ये देखो ये आयत है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है।
ठीक है, ये लेंथ है, ये आयत है, और एक आयत में अगर हम ऊंचाई दे देंगे तो वही हमारा बन जाता है घनाभ। ठीक है, अब देखो यहाँ जो घन था इसमें मैंने एक चीज बताना भूल गया, घन जो होता है ये वर्ग होता है। अगर वर्ग जो है ए ए ए, इसमें चारों भुजा बराबर होती है ना, तो वर्ग से बनता है घन और आयत से बनता है घनाभ। समझ गए? तो इसमें अगर हम ऊंचाई दे देंगे आयत में तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा घनाभ। ठीक है, चलो अब यहां पे हम बात करते हैं कि आयत, आयत का यहां से तुम ये भी आयत भी क्लियर करते चलूंगा साथ में, यहां पे आयत का पार्ट रख लेता हूं। अब अगर हम आयत की एरिया की बात करें यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब ये आ गया, इसमें आ गया क्या, आ गया हाइट आ गया। तो जब हाइट आ जाता है तो वो हो जाता है 3D फिगर, 3D। चलो इसको अब तुम अभी इग्नोर करो, 2D 3D समझने की जरूरत नहीं है। अब ये समझ लो कि जिसमें अगर हाइट आ जाएगा, जिसमें भी ऊंचाई की बात कर दी जाएगी, उसमें हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन वही हो जाएगा जो हमारा होता था किसका, आयत का, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें क्या चीजें जुड़ गया है, तो ये आयतन आ गया है, इसमें जुड़ गया है ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाता है इसका आयत, आयतन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो इसको हम लिख लेते हैं कि आयतन वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुणे ऊंचाई। LBH करके हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि जो है आसानी से हमें याद हो सके, याद रहे। तो LBH याद रखो ऐसे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कि ये घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब पूर्ण पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका घनाभ का क्या होता है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, ये हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अभी समझा रहा हूं, पहले लिख लेता हूं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। टोटल सरफेस एरिया, इसको कहते हैं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, सर क्या लिख दिया आपने? ठीक है, तो यहां से इसको तुम नोट कर लो, यहाँ पे पॉइंट देखिए, L का मतलब होता है लंबाई। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आए। B का मतलब हो जाता है ब्रेथ, इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको B को हम क्या लिख देते, ब्रेथ क्या होता है हिंदी में, ब्रेथ होता है चौड़ाई, और H हो जाता है ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से समझ गए होगे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये होता है LBH। ठीक है, इसको नोट कर लो इंपॉर्टेंट करके। तो यहाँ पे 2L यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। अब ये दो दो बार क्यों आता है, देखो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, ऐसा तुम जिस रूम में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, उसमें जमीन और छत का अगर हम क्षेत्रफल ले लेंगे तो वो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर जमीन और छत के दोनों की क्षेत्रफल ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पूर्ण क्षेत्रफल। तो इसीलिए इसको 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL लिखा जाता है। ठीक है, इसमें दो क्षेत्रफल ये भी जुड़ जाता है। और अगर पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, एग्जाम में यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2H इंटू L प्लस B। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जमीन और छत ये दोनों नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देने वाली, कि इसी को हम कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में अगर पूछ देता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, यही सेम बात होता है, यानी कि 2 गुणे, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गए? यहां से चार दीवारों में क्या आएगा, तुम्हारा छत और जो जमीन है वो नहीं काउंट होगा। इसमें ये जमीन और ये छत ये दोनों काउंट नहीं होने वाले हैं। बाकी ये चारों जो दीवार हैं तुम्हारे आमने सामने, देखो चार दीवार काउंट करो, चारों दीवार हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल वही होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और जब बात कर दे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया की, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ गए यहां से? और इसको नोट करके लिख लो कि एल किसको कहते हैं, इंग्लिश में लंबाई का मतलब होता है एल, चौड़ाई का मतलब होता है बी, ऊंचाई का मतलब होता है एच। ये जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तुमको याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अब इस समझ लिए, अब एक और पॉइंट यहाँ पे बाकी रह रहा है, वो रह रहा है डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब यहाँ पे मैं विकर्ण की बात करूं कि विकर्ण क्या होता है, तो देखो विकर्ण जो है, तुम जिस रूम में बैठे हो, एक कमरे में बैठे हो या नहीं बाहर बैठे हो, तो घर में जाके देखो, जिस रूम में बात करो तो रूम के अगर तिरछा तिरछी देखोगे, यानी कि इस कोने से अगर छत के कोने को देखोगे, तिरछी अगर देखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर तुम कुछ भी रखो, डंडा रखो, बांस रखो, तो ये ऐसी एक लाइन बन जाएगी। तो वो जो तिरछी लाइन बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विकर्ण। ठीक है, इंग्लिश में उसको हम कहते हैं डायगोनल। तो अगर विकर्ण की बात करें कि विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण इसका हो जाता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। समझ गए? ये होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये हो जाता है इसका विकर्ण। तो यहाँ पे हमने घनाभ की बात की। अब घनाभ में हमने क्या क्या चीजें देखी, तो हमने घनाभ में सारी चीजें देख लिया। हमने घनाभ में बात की है कि इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद हमने इसमें देखा चारों दीवारों का क्षेत्रफल या 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 गुणे ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद हम बात करें घन का विकर्ण क्या हो जाता, सॉरी घनाभ का विकर्ण क्या हो जाता है, तो घनाभ की विकर्ण की बात करते हुए क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये सारे रहेंगे रूट अंडर में। चलो लो यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि सर हिंदी में नहीं बता रहे हैं, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, बस ये लिखने में थोड़ा हिंदी दिक्कत होता है, इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। समझ गए यहाँ से? कोई डाउट? तो चलो अब चलो हम बात करते हैं शंकु की, कि शंकु क्या होता है, कोण क्या होता है। ठीक है, तो देखो कोण, ये कोण का फिगर है, चित्र है। तो कोण बेसिकली गांव में खोप देखा होगा, यानी कि जिसमें भूसा वगैरह रखते हैं, तो उसका छत देखा होगा, ऐसे होता है ना वो। या पहले के जो घर बने होते थे, ये गलत, इसको ठीक से बना देता हूँ, जो पहले के घर बने होते थे उसका छत देखना ऐसे बना होगा। तो यही बेसिकली क्या होता है, ये हो जाता है शंकु होता है। ठीक है, इसको हम शंकु कहते हैं, कोण कहते हैं। अब समझते हैं, ये होता है एल, पहले एल समझ लो, एच समझ लो, आर समझ लो। एल, एल को हम तिर्यक ऊंचाई, ये होता है, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम एच से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे एच, ये एक हाइट होता है। एच का मतलब मैंने बताया ही, हाइट, यानी कि एच ये हो जाता है ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दो अलग अलग चीजें हैं। ऊंचाई हो जाता है एच, और एल की बात करें तो ये हो जाता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये हो जाता है आर। अब देखो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इससे एक बड़ा ही बेहतरीन चीज हम निकाल सकते हैं। ये चीजें मैंने पढ़ाया भी है पिछले क्लास में, नहीं देखा तो जाके वहां पे एक वीडियो होगा ट्रिपलेट्स के नाम से। ठीक है, ट्रिपलेट्स के नाम से, समकोण त्रिभुज के नाम से, उस वीडियो को जाके देखो। ठीक है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा। ये होता है एक समकोण त्रिभुज। तो एक शंकु में जो है एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में पता था ना, ये क्या होता था, कर्ण, ये क्या होता था, ये होता है आधार, और ये क्या होता है, ये होता है लंब। तो यही है लंब, यानी कि हाइट ये है, ये आधार तुम्हारा है त्रिज्या, और ये क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है। यहां बस समझाने के लिए बताया कि इसके अंदर ये होता है, इससे समझ जाओगे बेहतर। ठीक है, तो यहां से समझ गए कि एल किसे के, एल का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, और इसमें क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हो गोल, ये कैसा है, इसका शेप कुछ समझ में आ रहा है कैसा है? पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था ब्रीथ, ब्रीथ है, सर्कल है ये। ठीक है, तो सर्कल में जब अगर सेंटर, यहाँ पे सेंटर है, देखो ध्यान से, तो अगर सेंटर से कोई भी रेखा अगर परिधि को टच करे तो उसको हम क्या कहते हैं, आर कहते थे। ये तो मैंने चीजें पढ़ाई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नहीं देखा तो वो वीडियो जाके जरूर देखो। तो यहाँ पे आर ये हो गया। तो अब यहाँ से समझ गए ना कि शंकु जो मिला हुआ है, बना हुआ है, किससे बना हुआ है, देखो
इसमें एक क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल भी है, इसमें बात करें तो एक सर्कल भी है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैं चीजें बता रहा हूं, इसकी कोई इसमें वैसे नीड नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे हम समझते हैं और देखते हैं। अब शंकु की अगर अगर आप तो अगर पूछ दे, शंकु में क्या करता है बेसिकली, अगर इसकी ऊंचाई दे दे, हाइट दे दे कि शंकु की ऊंचाई मान लो दे दिया कुछ, शंकु का त्रिज्या भी दे दिया, आर भी दे दिया, और इससे पूछ दिया कि तिर्यक ऊंचाई बताओ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। तो तिर्यक ऊंचाई बता सकते हो शंकु की, कैसे बता सकते हो तिर्यक ऊंचाई? क्योंकि ये निकालना है, तो मैंने अभी बताया ना, राइट एंगल ट्रेंगल, कर्ण स्क्वायर। तो ये निकाल सकते हो, कर्ण, लंब और आधार। ये तो याद होगा ना सबको कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। चलो मैं बता देता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इससे निकाल सकते हैं, इसका भी काम आएगा आगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया। अब चलो आगे हम देखते हैं, इसकी आयतन की बात करते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है। अगर शंकु की आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, तो ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान क्या रखोगे, पाई का मान मैंने बताया था 22, कुछ नहीं दिया हो तो 22/7 रख देंगे, और जो दिया होगा या तो वो रख देंगे। पाई नहीं दिया होगा ऑप्शन में, अगर पाई भी है तो पाई की जगह पे पाई रख देंगे। ये हो गया आयतन। अब अगर हम बात करें कि शंकु का आयतन हमने ले लिया, अब अगर इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या हो जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहां तक समझ गए? चलो अब बात करें शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल सारी चीजें दी हुई हैं, यहीं पे दी हुई हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देख लेना। पाई क्या है, पाई का मान रख दोगे 22/7। आर क्या है, आर त्रिज्या यहाँ पे है, एल ये दिया हुआ है। अगर आर एल पता है तो एच भी निकाल सकते हैं, मतलब आर एल और एच में से अगर कोई भी एक पता है तो हम कोई दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट्स की बहुत ही बेहतरीन क्लास लिया है, वो जाके देखो, बहुत ही समझ में आ जाएगा पूरी अच्छे से। ठीक है, तो यहां से हम समझ गए कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर एल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो अब बढ़ते हैं आगे। हमने ये पढ़ लिया, इसमें अब जो बाकी चीजें हैं वो क्वेश्चन के साथ हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। अब आओ, जो चीज हमने पढ़ा है उस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे क्या होगा कि वो जो फॉर्मूला जो मैंने बताया है, जो चीजें बताई है कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भुजा यहाँ पे क्या दे दिया गया है, भुजा बात करें ए, तो ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है घन का आयतन। तो घन का आयतन मैंने बताया था, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू। तो 3 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो 3 का क्यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यू। आंसर समझ गए? यहाँ पे आ गए 27। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घन का आयतन 64 है, उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अब देखो, घन का आयतन हमने निकालना सीखा था कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन हमने तो पढ़ा था कि आयतन होता है भुजा क्यू। ठीक है, और हमसे ये भुजा की लंबाई ही पूछ दिया है, तो अब कैसे निकालें? तो कोई दिक्कत नहीं है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है ना, तो यहाँ पे घन का आयतन का मान दे दिया है, कितना दिया है, 64 दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यू। तो ये भुजा क्यू दिया हुआ है। अब देखो यहां से अगर क्यू है, क्यू यहां से हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर में क्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर लिखा रहता था ए का स्क्वायर बराबर अगर 4 लिखा है, तो ए अगर बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट अगर इधर से हटेगा तो यहाँ पे आके क्या बनता है, रूट बनता है। तो रूट अंडर 4 का अगर देखेंगे वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है। ए क्यू बराबर अगर यहाँ पे 27 लिखा हुआ है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ से ये क्यू हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट होगा। ये किसका क्यू होता है, तो 3 का क्यू होता है। तो वैसे ही
यहाँ पे भुजा क्यों लिखा गया है? तो भुजा क्यों किसका क्यूब रूट होता है? तो ये होता है 4 का। देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 16। 4 का क्यूब करोगे तो क्या होगा? 64। समझ गए ना? तो ये 4 का क्यूब होता है, तो ये क्या हो जाएगा? भुजा इसका 4 सेंटीमीटर। यही तो पूछा था, भुजा की लंबाई। आंसर आ गया। कितना सिंपल सिंपल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे भुजा दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो अगर कुल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? तो ये क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यही तो होता है ना। भुजा हमारा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 6 गुणे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 गुणे 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4 गुणे 4 कर दो, स्क्वायर याद नहीं है तो 4 गुणे 4 16। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? 3 बार। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 के पावर 4 दिया हो तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार। समझ गए ना? तो वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। 16 छक 96, 96 सेंटीमीटर आ गया ये तुम्हारा आंसर। समझ गए? कोई डाउट? कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है? और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो इसको। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट सूचना। साइंस की क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है और अर्जुन सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइंस पढ़ा रहे हैं, तो जाके वो पढ़ो। अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी डाउट होगा तो उनसे पूछ सकते हो। ठीक है? चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो है हमें विकर्ण पूछ दिया है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर मैंने पढ़ाया था √3 गुणे क्या होता है? भुजा। तो घन का विकर्ण, यहाँ पे भुजा तो दिया ही हुआ है। भुजा कितना दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे? √3। भुजा के जगह पे हम इसका मान रख देंगे 3, यानी कि ये आ गया 3√3। समझ गए? आंसर। एक एक नंबर का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, या तो 2 नंबर या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो। और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला भी समझ में आ रहा होगा, जितने भी सूत्र मैंने बताए वो याद हो गए होंगे और क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं घनाभ की। ये हमने घन जो पढ़ा था उस पे सारे क्वेश्चन किए। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं घनाभ पे। तो घनाभ की बात करें तो घनाभ की आयतन याद करो। आयतन क्या होता था घनाभ का? तो अगर घनाभ का आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन क्या होता है? ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हाँ सही, बिल्कुल। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के घनाभ की आयतन ज्ञात करना है। तो तीनों दिया ही है, तीनों का हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल वैल्यू रख देंगे। अब लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? चलो ये गुणा करके तुम लोग कमेंट करना कि ये कितना हो जाएगा। ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर है। अब एक कमरा है, यानी कि जो तुम्हारा रूम है, उसकी लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। तो कमरे का आयतन बताना है कि कमरे का आयतन है कितना। कमरे का आयतन ज्ञात करना है तो आयतन क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ना, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे सिंपल मान रख दो, 6 गुणे 5 गुणे 3। अब इसको करोगे तो 6 5 30, 30 यही 90। ये क्या हो गया? 90 मीटर क्यूब। अब देखो क्यू क्यों आया यहाँ पे? मीटर क्यूब क्यों आया? देखो एरिया में क्या आता है, यानी कि क्षेत्रफल में क्या आता है? मीटर स्क्वायर। अगर मीटर रहेगा तो स्क्वायर क्यों? क्योंकि 2 बार गुणा करते हो। मीटर इंटू मीटर बराबर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अगर यही 3 बार गुणा कर दोगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बार गुणा कर दिए, यानी कि मीटर क्यूब। अगर यही अगर मान लो 3 है, 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है? कि 3 गुणे 3 गुणे 3। वैसे ही मीटर क्यूब मतलब 3 बार गुणा। तो वॉल्यूम क्या होता है? 3 बार होता है, इसीलिए इसको मीटर क्यूब में लिखते हैं। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे अब क्वेश्चन की बात करूं तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन शंकु के। ठीक है? तो देखो क्वेश्चन दिया गया है एक शंकु का व्यास
व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दी गई है कितना, ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, और पूछा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। चलो एक शंकु बना देता हूं, ये समझाने के लिए बना रहा हूं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा शंकु, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दे दिया है ऊंचाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ये होता है आर, ये होता है एच एल, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है तिर्यक ऊंचाई, ये होता है त्रिज्या, ये क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई तो हमको दिया है 24 सेंटीमीटर, अब त्रिज्या नहीं दिया है, तो व्यास होता क्या है यहाँ पे। अब बताओ व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है ये त्रिज्या का ही दोगुना तो होता है। व्यास बराबर होता क्या है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2r होता है। तो व्यास दिया हुआ है 14, तो 14/2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। त्रिज्या यहां से हमारा निकल के आ गया, आर बराबर क्या निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर। कभी भी व्यास दिया हो उसका आधा होगा त्रिज्या, और अगर त्रिज्या दिया हो तो उसका डबल क्या होता है, उसका डबल होता है व्यास, समझ गए। तो त्रिज्या यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या क्या है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यही तो बताया था। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, आर हमें दिया है, आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, एल तो हमें दिया ही नहीं है। लो अब क्या करें, तो मैंने क्या बताया था कि अगर इनमें से दो कोई भी पता हो तो तीसरा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो तुमको याद होना चाहिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट्स मैंने पढ़ाया था। ट्रिपलेट्स नहीं देखा तो जाके क्लास देखो ट्रिपलेट्स की। ये 25 सेंटीमीटर होगा, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण कैसे होगा, ये देखो समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तुमने ये पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है। ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो वही अगर ये दोनों पता है तो ये निकाल सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहां से क्या हो जाता है, ये हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से निकाल लो, लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा कर्ण स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 576, और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 49, 9 6 15, और ये क्या हो जाएगा 7 4 11, 1 12, और 5 1 6, 625। कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो अगर कर्ण की बात करोगे तो कर्ण क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है रूट अंडर। तो 625 किसका स्क्वायर है, ये है 25 का, तो यहाँ से निकल के आ गया 25। तो इतना लंबा करने की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट देखते तुम बता दोगे, अगर तुमने पढ़ा होगा ट्रिपलेट्स की क्लास ली होगी तो। ठीक है, ट्रिपलेट्स की मैंने क्लास ली है, जाके वहां से देख लो वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एल की जगह ये आ गया हमारा 25। ठीक है, तो अब यहाँ से काट देंगे, 7 से 7 गया, और 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50, और 5 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर। समझ गए, कोई डाउट। तो आई होप यहां से समझ में आ गया होगा। शंकु का हमने यहाँ पे देख लिया कि शंकु से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब बोल रहा है एक शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या इसमें क्या पूछ दिया है, पिछले वाले में हमसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था, और इसमें हमसे क्या पूछ दिया है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया है। तो अभी तो हमने निकाला था यहाँ पे, ये क्या था 24 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाता है, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। नहीं याद हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बार क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर 10 बार इसको क्या करो कॉपी में लिख लो तो याद हो जाएगा बेहतर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब सिंपल सी वैल्यू पुट करते हैं। 22 का क्या हो जाएगा मान, 22/7। आर कितना दिया हुआ है हमारा 7 दिया हुआ है, ये क्या एल कितना दिया हुआ है 25, आर कितना दिया हुआ है 7। यहाँ आर से 7 कैंसिल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 25 और 7 कितना होता है 32।
यानी कि आ गया 22 गुणे 32। अब यहाँ से गुणा कर दोगे, 32 गुणे 22 तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 3 दूनी 6, 2 दूना के 4, 3 दूनी 6, यानी कि ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 7, यानी कि 704, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलो आगे देखते हैं। आगे सेम क्वेश्चन है, पूछा है आयतन। अब आयतन की बात पूछा है तो आयतन क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे सिंपल से मान रख दो, 1/3, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, आर हमने यहाँ से निकाला था, कितना निकाला है 7, तो 7 का स्क्वायर और इंटू एच कितना है, एच दिया हुआ है 24। अब कुछ नहीं करना, इसको सिंपल से कटाते जाना है। अब 1/3 22/7। अब देखो यहाँ पे मैं 7 का जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर करके लिख दूं या ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे मर्जी वैसे स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 49। ये कटा दिया, 7 से 7 सत्ते 49, ये 3 से ये कटा दिया, ये हो गया 8 3 24। तो ये क्या हो गया 22 गुणे 7 8 56। अब इसको गुणा कर दो सिंपली, 22 को और 56 से गुणा कर दो, यहाँ पे 56 गुणे 22 कितना हो गया, 2 छक 12 और 5 दूनी 10 1 11, 6 दूनी 12 और ये हो गया 5 दूनी 10 1 11, ये क्या हो गया 2 3 2 1, 1232 आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आगे पढ़ने वाले हैं, इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आने वाले क्लास में हम मेंसुरेशन के जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, क्षेत्रमिति के जो भी फॉर्मूलाज बचे हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे और भी आगे चीजें देखेंगे। तो त्रिकोणमिति का बहुत ही बेहतरीन क्लास लिया है, वो जाके देखो। ठीक है, और कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ बताओ कि भाई ये स्टूडेंट टेक्स चैनल है, ये चीजें पढ़ा रहे हैं। और मैंने ये भी बताया कि कैसे तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन आएगा, उसकी भी जाके वीडियो बनी हुई है, जाके वहां पे चैनल में चेक करो। और तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो।